स्वागत है आप सभी बच्चों का सामान्य अध्ययन की इस क्लास में। ये सामान्य अध्ययन का भाग 3 है। 2 वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं, आप वीडियो जा करके चैनल पर देख सकते हैं। ये भाग 3 है और इसमें मैंने कुल 10 प्रश्न लिए हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं, उनकी क्या थ्योरी है, चित्र सहित मैंने चित्र भी इन्वॉल्व कर दिए हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा समस्या ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा अर्थात असेंबली में अंग्रेज सरकार के 2 काले कानून ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल ये लाए गए, जिसको पास करने की योजना बनाई जा रही थी, चर्चा हो रही थी। तभी अचानक 2 नौजवान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आगे आते हैं और खाली जगह पर बम फेंकते हैं। इस धमाके का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि सोई हुई अंग्रेजी हुकूमत को जगाना था। इसमें पर्चे लहराए गए और इसी के साथ एक नारा गूंजा, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोनों ने भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार करा लिया। आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये किसने लिखा था, किसने दिया था। तो ये नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी जी ने। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है यह नारा सबसे पहले किसने बोला था, भगत सिंह जी ने बोला था जब असेंबली में बम फेंक रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद। कि ये घटना हुई कहाँ, जो बमबारी वाली घटना हुई वो किस शहर में हुई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सहित 18 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। जेल में जब उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव हुआ तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी हड़ताल में जतिन दास नाम के क्रांतिकारी 64 दिनों तक भूखे रहकर शहीद हो गए। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बताइए कि आपको बताना है कि इन वीरों को फांसी कब दी गई। तो उत्तर क्या है, 23 मार्च 1931। ये एक बार एक्स्ट्रा लिख गया बच्चों, अब इसको कट कर दीजिएगा। 23 मार्च 1931 ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडे के अंदर का सफेद और पीले हिस्से को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सटीक नाम क्या है। जो सफेद हिस्सा होता है अंडे का, जो ऊपर का कवर होता है, कवर के अंदर जब अंडे को देखेंगे तो व्हाइट होगा, उसके अंदर भी जाएंगे तो वो पीले हिस्सा होता है। तो व्हाइट हिस्सा जो होता है उसको एल्बुमिन कहते हैं और जो पीला हिस्सा होता है उसको यॉक के नाम से जाना जाता है। पीला YOL या वाई से येलो हिस्सा जो होता है वो यॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो आप सब जानते होंगे पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, मैंने यहाँ पे बाकायदा समझाया हुआ है। पुंज, जो ये ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है नीचे वाला, ये बाह्य तल पुंज कहलाता है, ये पहला हिस्सा होता है। और जो ये है कलर वाला हिस्सा, जो पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, इनको हम दल पुंज कहते हैं। एक दल पत्ती जो होती है उसको दल कहते हैं। जब बहुत सारी पत्तियां आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं तो उनको दल पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब बहुत सारी पत्तियां। तो बाह्य दल पुंज ये हरा वाला हिस्सा हो गया, ये दल पुंज हो गया। ये जो हिस्सा है बीच वाला, ये घड़े होता है, इसको जायांग के नाम से जाना जाता है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं, नीचे वाला हिस्सा ये वाला, इसको अंडाशय कहते हैं। बीच वाला हिस्सा जो पतला पाइप जैसा दिख रहा है इसको वर्तिका, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको जायांग के नाम से जाना जाता है। ये मादा भाग होता है फूल का, जायांग के नाम से। तो जायांग के मैंने 3 हिस्से यहाँ पे लिखे हुए हैं। जायांग सबसे नीचे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसी तरह से पुष्प के मेल भाग के भी 2 हिस्से होते हैं। इसको ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये वाला, तो इसको पुतंतु और इसको परागकोश के नाम से जाना जाता है। इसको पुमंग कहते हैं। ये फूल के 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। परागकण परागकोश के अंतर्गत रहते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये सब परागकोश हैं, इसी में परागकण रहते हैं। तो फूल पुमंग के नाम से पुमंग पूरा जो हिस्सा होता है उसको पुमंग कहते हैं, और जो महिला वाला जो मादा हिस्सा होता है उसको जायांग के नाम से जाना जाता है। तो ये हिस्से होते हैं 4 पुष्प के, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक काल के आखिरी दौर में ज्ञान का समंदर इतना बड़ा और भारी हो चुका था कि आम इंसानों के लिए पूरे वेदों को याद रखना और समझना नामुमकिन सा होने लगा था। भाषा भी समय के साथ बदल रही थी। अब ऋषियों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इस अनमोल ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और आसान कैसे बनाया जाए। तभी ऋषियों ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान को छोटे छोटे, सटीक और याद रखने वाली वचनों में बांटना शुरू किया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हम किसी बहुत बड़े चैप्टर को याद रखने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स और फार्मूले बना लेते हैं। इन वेदों में इन्हें जो शॉर्ट नोट थे उनको क्या कहा गया है। तो इनको क्या कहा गया है, इसका उत्तर है सूत्र। सूत्र एक दोहा के जैसा होता है, आप सभी जानते हैं। इनको छोटे छोटे जो फार्मूले होते हैं उनको सूत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों के 6 अंग, वो अगर वेद को वेद पुरुष माना जाए तो उसके 6 अंगों के नाम बताइए। जो 6 अंग होते हैं वेदांग, 6 अंग, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिषी। तो आपको बताना है कि शिक्षा वेद पुरुष का कौन सा अंग है। नाक है, मुंह है, हाथ है, कान है, पैर है या क्या। ऐसे ही कल्प कौन सा अंग है, व्याकरण कौन सा अंग है, निरुक्त कौन सा अंग है, छंद कौन सा अंग है, ज्योतिषी कौन सा अंग है वेद पुरुष के। तो इसका उत्तर मैंने नीचे लिखा हुआ है 1A 2B 3C 4D 5E और 6F, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस लगा हुआ है। शिक्षा जो है वेद पुरुष के नाक है, कल्प वेद पुरुष का हाथ है, व्याकरण वेद पुरुष का मुख है, निरुक्त वेद पुरुष का कान है, छंद वेद पुरुष के पैर हैं और ज्योतिषी वेद पुरुष के कान हैं। तो ये वेद पुरुष के सभी अंग हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्राचीन भारत से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है
कि भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, धीरे धीरे ये कमजोर हो चुका था। मौर्य वंश के आखिरी राजा थे बृहद्रथ, जो थोड़े कमजोर शासक साबित हो रहे थे। उन्हीं की सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र सिंह। एक दिन सेनापति पुष्यमित्र ने राजा बृहद्रथ को सेना के निरीक्षण के बहाने बुलाया, और जब राजा देखने गए तो पुष्यमित्र ने धोखे से उनकी हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर खुद अधिकार कर लिया। इस तरह मौर्य वंश का अंत हो गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसने 112 सालों तक भारत पर राज्य किया। आपको बताना है कि इस नए साम्राज्य का नाम क्या था जिसका अंतिम राजा देवभूति था, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या था? सुंग वंश, सुंग डायनेस्टी। तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र सुंग गद्दी पर बैठा और सुंग वंश की स्थापना की, मगध में सुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बिंदु आवेश Q को दूसरे बिंदु कैपिटल की ओर ले जाया जाता है तो Q क्या प्रतिक्रिया करेगा? तो क्या प्रतिक्रिया करेगा? अब ये चार्ज नहीं दिया है कि दोनों पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है कि नेगेटिव आवेश है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते, और दोनों पे समान चार्ज है तो दोनों पर प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन ये बताया नहीं है कि दोनों पर कैसा कैसा चार्ज है। तो क्या यहाँ पर उत्तर लगा सकते हैं आप? सही उत्तर होगा आकर्षित कर सकते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। आपको पता है कि दो समान चार्ज, एक जैसे चार्ज आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आकर्षित करते हैं, इसलिए ये बल आकर्षित हो सकता है या प्रतिकर्षित हो सकता है दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूटर से क्वेश्चन है, एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बहुत ही सुरक्षित और स्थिर माना जाता है। आज के आधुनिक लाइनेक्स और मैकओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी हद तक इसी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका विकास सन 1969 में मशहूर बेल प्रयोगशाला में किया गया था। आपको बताना है इसका नाम क्या है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसका नाम क्या है? यूनिक्स। आपको याद रखना है कि इस सिस्टम का, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, विस्फोटक का रसायन ज्ञान। आपको बताना है कि उसका हिंट दे रहा है कि एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक कृत्रिम विस्फोटक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। इसका मुख्य रूप से मिलिट्री और औद्योगिक फर्म में जैसे चट्टानों को तोड़ने, सुरंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका वैज्ञानिक और रासायनिक नाम साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? RDX। कुछ बातें मैंने बता दी हैं, इसमें सारी बातें पढ़ लीजिएगा। जो बातें मैंने ऊपर चर्चा की इसकी थोड़ी मात्रा भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और मिलिट्री यूज में होता है, जहाँ पर बम बनाना या ऐसा कुछ बनाना होता है तो वहाँ पर RDX का यूज़ करते हैं। ठीक बच्चों, आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जिन बच्चों को इस PDF की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, अपना ध्यान रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत 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 धन्यवाद।